चलिए जानते हैं पिछले 24 घंटे में देश विदेश में क्या हुआ है। असम के बॉर्डर गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में घुसपैठ करने वाले हर घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। वहीं अमित शाह ने कछाड़ जिले में वाइब्रेट विजिलेंस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना का पहले चरण 2018 में भारत चीन सीमा के गाँव में शुरू हुआ था। अब दूसरे चरण में 17 राज्यों के 1954 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसमें असम के 140 गाँव भी शामिल हैं। भारत में AI एजुकेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर्स इन इंडिया पहल लॉन्च की है, जिसके तहत साल 2030 तक देश के 20 लाख शिक्षकों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों से हुई है, जिससे लेसन प्लानिंग, स्टूडेंट असाइनमेंट और बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में CAA लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर एक इम्पावर्ड कमेटी का गठन भी किया है। अब इस कमेटी के जरिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से ऑपरेशन बना दिया गया है। हालांकि इस फैसले के बीच राज्य सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक तनातनी भी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही CAA का विरोध करती रही है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में CAA का लागू होना सियासी माहौल को और गरमाएगा। US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ टैरिफ को रद्द कर दिया है। इस फैसले से साफ है कि अब भविष्य में टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, यानी राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं ले पाएंगे। हालांकि अभी जो टैरिफ से सरकार को पैसा मिला है उसका रिफंड मिलेगा या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं हुई है। IEEPA के तहत लगाए गए इन टैरिफ से अमेरिकी सरकार को भारी राजस्व मिला था। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस दोबारा टैरिफ को मंजूरी देगी।